रिश्तेदारी तोड़ने वाला जन्नत में नहीं जाएगा, उसके लिए हमें कुर्बानी तो देनी पड़ेगी। सही मुस्लिम की रिवायत है, अभी उरूरा इस हदीस के रावी हैं। एक शख्स ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया है, अल्लाह के रसूल मेरे कुछ रिश्तेदार हैं, मैं उनसे सुलह रहमी करता हूँ, वो मुझसे कतर रहमी करते हैं, मैं उनसे मिलता हूँ, वो मुझसे दूर जाते हैं, मैं उनसे अच्छा सलूक करता हूँ, वो मुझसे बुरा सलूक करते हैं, मैं उनसे हौसले के साथ पेश आता हूँ, खून के घुट पी के जाता हूँ, वो मुझसे जाहिलों का तरह बर्ताव करते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अगर वाकई में ऐसा है जैसा तू बता रहा है, तो गोया तूने उनके मुंह में राख डाली, और जब तक तू इस अमल को ऐसा ही करता रहेगा तो अल्लाह की तरफ से हमेशा एक पुष्ट पनाही करने वाला रहेगा। अल्लाह तुझे हौसला देता रहेगा, अल्लाह का हाथ तेरे साथ रहेगा, तेरे पीछे रहेगा। अल्लाह के रसूल ने कितनी अच्छी बात हमें यहाँ बता दी है कि बुरा सलूक करने वाले रिश्तेदारों के साथ भी हम कैसा सलूक करें, और अगर हम उनसे अच्छा सलूक करते हैं तो कितना बड़ा अल्लाह का इनाम आ रहा है। लेकिन यहाँ सोचने वाली बात यह है कि वाकई में वो जो हम रिश्तेदारों को सोचे बैठे हैं कि उन्होंने बुरा सलूक करा है हमारे साथ, वो वाकई में बुरा करा हो। क्योंकि कितनी बार ये देखा गया है कि किसी ने हक बोला या आपकी गलती को बताया गया, लेकिन आपको आपका वकार आप इतना ऊंचा समझते हैं कि आपको बर्दाश्त ही नहीं हो रहा, और आप उसे समझ रहे हैं कि उसने मेरे साथ गलत सलूक कर दिया। भाई किसी ने आपको हक बात बताई, आपकी गलती को बताया, या आपको कोई बुरा करने से रोका, और आपको इतना बुरा लग रहा है कि अरे मुझे बोला कैसे, और आप सोच रहे मेरे साथ बुरा सलूक करा, मेरी बेइज्जती कर दी। तो वाकई में वो हकीकत में हक जो उस जिसको को आप गलत समझ रहे हैं, वो वाकई में उससे बुरा सलूक कर रहा हो, तब है। और बाकी आज का जो दौर सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि हम कुछ भी काम करते हैं वो अल्लाह की रज़ा के लिए कम और दुनिया की दिखावे के लिए ज़्यादा करते हैं। यहाँ तक कि मैयतों में शरीक भी होने जाता है तो इंसान सोचता है अरे सामने वाले को दिखा दो मैं आ गया, मेरी शिरकत हो गई। उसके दिल में ये नहीं होता कि अल्लाह देख रहा है, मैं अल्लाह के लिए आया हूँ। अरे सामने वाले को अपना चेहरा दिखा दो, या कहीं पर ही शादी में गए उससे सामने से मिल लो, उसको पता लग जाए मैं आ गया। तो ये जो हमारी सोच है कि लोगों को ये पता लग जाए, या लोगों की ये लोगों को खुश कर लें, तो और अल्लाह के लिए हम नहीं करते, ये बहुत गलत है। तो हमारा कुछ भी अमल होना चाहिए वो अल्लाह के लिए होना चाहिए। तो एक मैंने शेर लिखा था, मैं यहाँ पे अर्ज कर रहा हूँ, तू नफरत कर अल्लाह के लिए, मोहब्बत कर अल्लाह के लिए, किसी से रिश्ता जोड़ अल्लाह के लिए, किसी से रिश्ता तोड़ अल्लाह के लिए, किसी से नाराज हो अल्लाह के लिए, किसी से खुश होकर मिल अल्लाह के लिए, किसी से मुंह मोड़ अल्लाह के लिए, किसी के साथ किसी के काम में शरीक हो अल्लाह के लिए, किसी मरीज को देखने जा तो अल्लाह के लिए, तू इबादत कर तो अल्लाह के लिए, किसी की शादी में शिरकत कर तो अल्लाह के लिए, किसी की मैयत में शिरकत कर तो अल्लाह के लिए, तू जी तो अल्लाह के लिए। नफरतें जीने नहीं देंगी और मोहब्बत ही से जी सकते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज हमारे दिलों में नफरतें बैठी हुई हैं। आज बहुत मुश्किल है कि दिल पाक साफ होंगे, दिलों में नफरत और हसरत ये सब भरी पड़ी हुई है। असल में बात यह है कि आज हम किसी को आसानी से माफ़ नहीं करते हैं, माफ़ करना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। और आज चंद छोटी छोटी बातों के अंदर हम नाराज़ हो जाते हैं, और अगर कोई हमसे गलत भी कर देता है तो उसे माफ़ नहीं कर पाते। माफ़ तो नहीं कर पाते, और नफ़रतों में हमारी पूरी ज़िंदगी निकल जाती है, और नफ़रतें जीने नहीं देती। मोहब्बत ही से आप जी सकते हैं। एक हदीस का एक छोटे सा एक पार्ट है, पूरी हदीस नहीं है, एक हदीस का पार्ट है। उक़बा बिन आमिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश हुए, तो मेरे प्यारे नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए उक़बा, जो तुझसे कतर रहमी करे तो उससे सुलह रहमी कर, जो तुझे महरूम करे उसे तू अता कर, जो तुझ पर जुल्म करे उसे तू माफ़ कर। अब बताओ कितनी प्यारी हदीस है। क्या हमारे प्यारे नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाना है कि कतर रहमी वाले से आप सुलह रहमी करें, और जो जुल्म करे उसे माफ़ करें, और जो आपको महरूम करे उसे अता करें। और उसके बावजूद आज हम अपने वक़ार को इतना ऊंचा बनाए हुए हैं कि लोगों को माफ़ नहीं कर पा रहे हैं। उसने मेरे साथ ये करा, छोटी छोटी बातें। भाई किसी ने शादी कार्ड नहीं भेजा जी, या देर में भेजा जी, और जी वो क्या नाम है हमारा नाम नहीं छापा जी, और बहुत छोटी छोटी बातों में। या वाकई में कई बार कई लोग आपके साथ गलत करते हैं, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन माफ़ करने वाला बड़ा होता है। हमारे प्यारे नबी क्या फरमा रहा है, वो तो कहना जुल्म करने वाले में माफ़ कर, लेकिन यहाँ छोटी छोटी गलतियों के अंदर लोग नाराज़ हुए बैठे हुए हैं और माफ़ करने को तैयार नहीं है। छोटी छोटी गलतियाँ, कोई भाई आप किसी ने वादा करा था और वो वादे पे वो भूल गया, उसके दिमाग से निकल गया, मसरूफ रहा, बस जी नाराज़ हो गए। अब वो नफरत तो बैठी हुई है दिल में, अब उससे माफ़ नहीं कर सकते, अब वो पूरी ज़िंदगी उसकी नफरतों में जा रही है। नफरतें जीने नहीं देंगी। अगर आपको खुशहाल ज़िंदगी चाहिए तो मोहब्बत मोहब्बत मोहब्बत। और मेरे प्यारे नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें, आप उनकी बातें देखिए क्या कहते हैं। बहुत लोगों के दिलों में बहुत बातें हैं, ऐसी ऐसी बातें बैठी हुई हैं, उसने मेरे साथ ये करा, उसने ये करा, उसने गलत करा। वाकई में कई बार गलत होता भी है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन माफ़ करने वाला बनेंगे जब अपने दिलों को साफ़ करेंगे, दिलों से नफरतें मिटा देंगे, तो आप देखिए आपकी ज़िंदगी में कितना सुकून आएगा। ये ज़िंदगी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। इस नेमत का आप देखेंगे, ये आपकी नेमत जब नेमत आपको दिखेगी कि कितनी बड़ी नेमत है, लेकिन ये नेमत जब बनेगी जब आपके दिलों में नफरतें नहीं होंगी। आप देखिए कितना आपको सुकून मिलेगा। आप किसी ने आपके साथ गलत कर रखा है, कोई या कोई गलती कर दी हुई है, आप अल्लाह की रज़ा के लिए उसे माफ़ कर दें,
आप तो हमारे प्यारे नबी क्या फरमा रहे हैं, जुल्म करने वाले के साथ भी तू माफ कर दे, कतल रहमी करने के वाला भी सूदा रहमी कर। कतल रहमी का मतलब जो छोड़ना चाह रहा है। यहाँ तो आज के दौर के अंदर क्या मसला है, आज के दौर के रिश्तों की हकीकत क्या है कि ये रिश्ते जो है इस्लामी के हिसाब से बहुत, इसमें बहुत मुश्किल है। आज का तो मसला एक हमारा क्या मामला चल रहा है कि जिससे ज़्यादा फ़ायदा उससे रिश्ता मामला चल रहा है। हदीस के हिसाब से रिश्ता रखने वाले का मामला बहुत दिक्कत जा रही है। कतर रहमी के साथ भी सुलह रहमी का मामला है। रिश्ता जोड़ना बोलते किसे हैं? रिश्ता जोड़ना बोलते हैं अगर सामने वाला तोड़ने की कोशिश कर रहा है लेकिन आप जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, इसे जोड़ना बोलते हैं। ये नहीं है कि वो भी जोड़ रहा है तो आप भी जोड़ रहे हैं। भाई वो भी जोड़ रहा है आप भी जोड़ रहे हैं, वो तो कहाँ है, वो तो आम चीज़ हो गई। भाई तोड़ने की कोशिश कर रहा है सामने वाला लेकिन आप जोड़ने की कोशिश कर रहा है, इसे रिश्ता जोड़ना बोलते हैं। और यही मेरे प्यारे नबी ने फरमाया, जो कतर रहमी कर रहा है उसके साथ तो सुलह रहमी कर रहा है, इसे ही रिश्ता जोड़ना बोलते हैं। लेकिन आज के रिश्ते क्या है भाई, उससे रिश्ता जोड़े में जिससे ज़्यादा फ़ायदा है। बड़ा अफसोस की बात है, हर कोई नहीं है, अच्छे लोग भी हैं बुरे लोग भी हैं, लेकिन लोग रिश्ता जोड़े रखते हैं, उससे ज़्यादा फ़ायदा है, वो मेरे वक्त पे काम आएगा है, और फला फला मेरा मेरा ये उससे काम हो जाएगा, ज़रूरत पड़ेगी तो वो मेरा आ जाएगा, उससे रिश्ता जुड़ा हुआ है। और जो गरीब है, जो बेचारा किसी काम आपके लेवल पे काम नहीं आ पाएगा, उसको बहुत साइड में डाल दिया। उसको कौन पूछ रहा है? कोई भी नहीं पूछ रहा। गरीब है उसको नहीं पूछ रहा, अमीर को पूछा जा रहा है। अमीर की कदर हो रही है, किसी नहीं हो रही है क्योंकि वो अमीर है, इस वजह से नहीं हो रही कि वो आपका रिश्तेदार है, इस वजह से हो रही है क्योंकि वो अमीर है या आपके किसी काम आएगा, काम आएगा। और गरीब, अरे ये तो गरीबी से क्या करो, साइड में डालो। तो अब कुछ लोग हैं भाई हमारे से तो बड़े लोग रिश्ते जोड़े हुए, अरे भाई जोड़े हुए तो हैं, ये भी दो लोग अल्लाह की रजा के लिए है, या कोई मतलब है, या कोई फायदा है, या पैसा है, या और भी बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। तो अल्लाह की रजा के लिए रिश्ते जोड़ने वाले को रिश्ता जोड़ना बोलते हैं। वो रिश्ता जोड़ना नहीं है कि आज के ज़माने के हिसाब से भी रिश्ता जोड़ें कि सारे, और रिश्ता जोड़ने के लिए भी वो भी आपको ये नहीं है कि आपको सारे गुनाह करने पड़ेंगे। जैसे कि भाई आपको आप रिश्तेदारी जोड़ने वाला जन्नत में नहीं जाएगा, लेकिन वो रिश्तेदारी जोड़ना भी वहाँ है जहाँ पे आप कोई हदीस के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ काम नहीं करेंगे। जैसे कि फला है, कोई इंसान है वो आपको दावत दे रहा है 40वें की बरसियों की, कि नहीं जी आओ जी, रिश्तेदार आपके हो यार, मैं नहीं जाऊँगा तो बुरा मान जाएगा, रिश्तेदारी जुड़ जाएगी। तो भैया आपको यहाँ पे वो उसकी गलती है, वो रिश्तेदारी तोड़ेगा, आप मत तोड़े लेकिन ना जाए आप ही ना, गलत है ये चीज़ है। या कोई आपको ऐसी शादियों बुला रहा है जिसमें कि क्या नाम है, आपके सारे गुनाह हो रहे हैं, सारे गुनाह हो रहे हैं, औरतें आदमियों को कोई पर्दा नहीं है, एक जगह पे इकट्ठा हो रहा है और सारे बिदअतें और शिर्क को सारी चीज़ें उसमें कर डाली, और आप ऐसी शादी में नहीं आएंगे तो आपकी पकड़ नहीं है। इस बिना पे अगर वो रिश्तेदारी तोड़ दिया उसकी गलती है। मतलब ये नहीं है कि उसमें हम सारे गुनाह को भी हम करेंगे नहीं, रिश्तेदारी जोड़ने के लिए हमें करना पड़ेगा। और आज ये हो रहा है, रिश्तेदारी कायम रखने के लिए सारे गुनाहों पे आँख मीच के, पता है कि ये गुनाह है, पता है ये गलत है, लेकिन आँख मीच के करना पड़ रहा है क्योंकि रिश्तेदारी टूट जाएगी। और सच बोलने वाला कौन बोलेगा भाई, सच बोलेंगे तो रिश्तेदारी टूट जाएगी। तो ऐसी रिश्तेदारी जोड़ने के लिए नहीं कहा, रिश्तेदारी जोड़ने के लिए कहा है गुनाहों से बचने के साथ साथ और प्योर उसका भला चाहो, वाकई में उसके काम में अच्छी तरह शरीक हो, उसके दिल से उसकी भलाई चाहो, उसके लिए दुआएं करो, उसके वक्त पड़ने पे उसके, अगर वो बीमार है तो उसको पूछने जाओ, उसके फंक्शनों में जो शरीयत की खिलाफ नहीं है उसमें शरीक हो। ये रिश्तेदारी जोड़ना है, ये नहीं है कि उसके सारे गलत कामों में शरीक हो जाओ, नहीं, रिश्तेदारी तोड़ना पड़ेगा। और दिल से शरीक हो, कोई मतलब ना हो, अल्लाह की रजा के लिए हो। अगर उसने कोई बात आपको गलत भी कह रखी है तो उसे साइड कर दो, अल्लाह की रजा के लिए छोड़ दो। मेरे प्यारे नबी ने क्या फरमाया, जो जुल्म करे उसको तो माफ़ कर, जुल्म करने वाले भी माफ़ कर। तो तुम अल्लाह की रजा के लिए आप जाओ तो आपका रिश्तेदारी जोड़ने का भी हक पूरा होगा और आप पे अल्लाह की रहमतें भी आएंगी। और लेकिन रिश्तेदारी जोड़ना वो सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए, कहते ना रिश्तेदारी जोड़े तो अल्लाह के लिए और तोड़े तो अल्लाह के लिए। दुनिया के मतलब भी फायदों के लिए रिश्तेदारी जोड़ के रख रखी है, उससे क्या फायदा, वो तो दुनिया में खत्म हो जानी है। साथ क्या कोई लाया था, साथ क्या किसके जाएगा, तो खाली हाथ आया था तो खाली हाथ जाएगा। रिश्तेदारी जोड़ तो अल्लाह के लिए, तोड़ तो अल्लाह के लिए, मोहब्बत कर तो अल्लाह के लिए, नफरत कर तो अल्लाह के लिए, कुछ भी कर तो अल्लाह के लिए। तेरी हर चीज़ होनी चाहिए सिर्फ अल्लाह के लिए, अल्लाह के लिए, अल्लाह के लिए। लेकिन आज दुनिया भी मतलबों के लिए रिश्तेदारी जोड़ रहे हैं और उसमें गुनाहों में शरीक भी हो रहे हैं और इसको समझना है कि रिश्तेदारी जोड़ना है, ये रिश्तेदारी जोड़ना है। लेकिन ये रिश्तेदारी अल्लाह को नाराज़ करके लोगों को तुम खुश करोगे तो लोगों को खुश करने से क्या तुम्हें हासिल होगा, ये लोग तुम्हारे साथ जाएंगे। जो अल्लाह तुम्हें जन्नत बख्शेगा, जो तुम्हारे हिसाब किताब करेगा, उसको नाराज़ करके लोगों को खुश करना ये रिश्तेदारी जोड़ना नहीं है। ये तो अपने लिए खुद अपने सर पे आप कुल्हाड़ी मार रहे हैं। आप अगर लोग नाराज़ हो रहे हैं, आप उसके गुनाहों में शरीक हो, बताइए उसको कि ये गलत है। आप बिदअत कर रहे हैं, खुल्ला कर रहे हैं और सारे बिदअतों का काम कर रहे हैं और लोग शरीक हो रहे हैं। भाई क्या करें, मजबूरी है, रिश्तेदारी टूट जाएगी। अरे भाई वो रिश्तेदारी भी वही है कि आप बोल नहीं सकते, अरे बोलिए उसको गलत है, आपको बोलना पड़ेगा।
गीबत हो रही है लेकिन हम मजबूर हैं, क्या करें भाई, गीबत हो रही है, आपको बोलना पड़ेगा कम से कम, बताइए ये गीबत है, लेकिन रिश्तेदारी टूट जाएगी। अरे कोई शख्स आया हमारे पास और वो बोलेगा, बात करेगा, अब उसे रोके कैसे, वो गीबत करेगा ही करेगा, क्योंकि कोई कन्वर्सेशन ऐसी है ही नहीं इस वक्त के दौर पे, बहुत कम है, होंगी जो बिना गीबत के खत्म हो जाए, उसमें गीबत ही ना है। लेकिन अब क्या है, हम चुप हैं, हमें पता है ये गलत है। वो भी बहुत कम लोग हैं जो, मतलब बहुत कम क्या, कुछ ही जो मानते हैं कि गलत है, तो गीबत में सब शरीक हो रहा है, लेकिन पता भी है तो फिर क्या है कि रोके कैसे, फिर रिश्तेदारी टूट जाएगी। वो बुरा मान जाएगा, वो कहेगा मैं तेरे घर में आऊंगा ही नहीं, मैं तेरे घर में आया हूँ और तू मुझे कह रहा है कि भाई ये मत रोक, तो इसे बात क्या करूँ। अरे तो क्या बिना गीबत की बात ही नहीं है, बिना कीमत के कोई डिस्कशन ही नहीं है। अरे फिर वही रिश्तेदारी, तोड़ तो अल्लाह के लिए, जोड़ तो अल्लाह के लिए, मुंह से निकले अल्फाज तो अल्लाह के लिए, तू उठ तो अल्लाह के लिए, तू इबादत कर तो अल्लाह के लिए, तेरी हर चीज़ अल्लाह के लिए, आखिर जाएगा अल्लाह के ना, अल्लाह ही तो बख्शेगा इंशाअल्लाह। अल्लाह में जन्नत फिरदौस में अल्लाह ताला मुकाम अता फरमाएगा। ये ज़िंदगी मन मर्जी नहीं जीनी, ये ज़िंदगी जीनी है रब मर्जी जी के बेशक दिक्कतें तो आएंगी। अब कोई तुम्हारे घर में आएगा और गीबतें कर लिया, तुम उसे कैसे रोकोगे, वो बिल्कुल नाराज़ होगा, लेकिन वो नाराज़ होगा, तूने उसे नाराज़ किया अल्लाह के लिए। जब अल्लाह के लिए लोगों को नाराज़ करेगा तो अल्लाह कितना खुश होगा, मेरे बंदे ने मेरे लिए नाराज़ किया। और जब अल्लाह के लिए नाराज़ किया ना, अल्लाह इसका अजर देगा, उसका अजर जन्नत फिरदौस में इंशाअल्लाह अल्लाह ताला वहाँ मना देगा। और लोगों को खुश करते फिरेंगे, नहीं ये लोगों को खुश है नहीं, रिश्तेदारी का भी तो हक है, रिश्तेदारी का हक वो नहीं है कि नाजायज़ के साथ तुम शरीक हो जाओ और नाजायज़ को नाजायज़ मत बोलो और गलत के अंदर बिदतों के अंदर शरीक होते रहो और ये रिश्तेदारी है, नहीं ये चीज़ नहीं है। आप उसको बोलो, अगर वो तोड़ता है तो वो तोड़ेगा, आप वो तोड़ने वाला दोज़ख में जाएगा, रिश्तेदारी तोड़ने वाला जन्नत में नहीं आएगा। लेकिन आप हक को बोलना सीखिए और माफ़ करने वाला बनिए। अगर किसी ने आपको तकलीफ़ दे भी दी है, देखिए तकलीफ़ भी एक होता है कि किसी से अनजाने में तकलीफ पहुंच गई, भाई किसी को आपको बुलावा देना ध्यान नहीं दिया, हो सकता है भाई मसरूफ होगा नहीं दिया, या कोई आपको नहीं, वो तो चलो ठीक है, उसको तो आप उसकी गलती है, उसको माफ़ करना वो तो बहुत आसान है, गलती हो गई उससे और वो मांग भी रहा है तो और चीज़ है। नहीं तो ऐसे ऐसे भी मामले हैं, लोग गलत करते हैं, वो गलती भी नहीं मानते, वो आपके साथ नाजायज़ करते हैं, वो भी नहीं मानते, फिर भी आप अगर उसको माफ़ करेंगे, इसी ने बोला ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जो जुल्म करे उसे माफ़ करो, तो वही जुल्मी हो गया ना वो, फिर भी आप माफ़ करेंगे उसकी रज़ा के लिए, तो अल्लाह कितना खुश होगा और वो आपको कितना उसके लिए आपको अजर देगा। और लोग खुश होंगे, ये लोग क्या देंगे आज के ज़माने में, ये लोग किसी से, लोग कोई है किसी का, बहुत कम लोग हैं जो किसी को रियल दिल से शरीक होते हैं, किसी के मामलात में किसी के लिए दुआ करते हैं। नहीं तो आज के ज़माने में पॉलिटिक्स बड़ी रिश्तेदारी चलती है, हर कोई नहीं है, अच्छे अच्छे भी है, सब तरह के लोग हैं, लेकिन जो माशरा चल रहा है वो यही चल रहा है कि इस ज़माने के हिसाब से कि मतलबी मामला ज़्यादा चल रहा है और अल्लाह की रज़ा के लिए बहुत कम चल रहा है। तो वही आखिरी में कहूँगा, रिश्तेदारी रख तो अल्लाह के लिए, तोड़ तो अल्लाह के लिए, जुड़ तो अल्लाह के लिए, तो जो कर अल्लाह के लिए, अल्लाह इसका अजर देगा। अपने दिलों से साफ़ कर लो, अपने दिलों से नफरतें साफ़ कर लो, किसी से गलती हो गई हो तो माफ़ करो। और सबसे बड़ी दिक्कत है आज के ज़माने में, कोई हक बात बताता है तो गुस्सा आता है, मैं क्यों मानूँ, गुस्सा, अगर सामने वाला हक बात बता रहा है, सामने वाला एक्सेप्ट नहीं करेगा, उसे गुस्सा आ जाएगा, वो मानेगा नहीं, वो आपसे मिलना दूर हो जाएगा, थोड़ी सी दूरी इख्तियार कर लेगा। आप हक बात बता रहे हैं ना, क्योंकि आजकल हमें आदत हो चुकी है, जो कोई मिलेगा अगर गुनाहों की बातें हैं तो ठीक है, और उसके मतलब की मन मुताबिक बातें तो भी ठीक है, लेकिन अच्छी बातें बताने आएगा तो फिर हमारे को वो अच्छी बातें बताने वाले से क्या करेगा, वो सामने वाला भागने लगेगा। और भागेगा क्यों भागेगा, क्योंकि वो अच्छी बात है, उसको बर्दाश्त नहीं हो रही है। आप हक बात सुनना सीखिए, आपको हक बात सुननी पड़ेगी। अब कई ऐसे लोग हैं जो बहुत खुश हैं, और क्यों खुश हैं, क्योंकि वो उन लोगों के साथ बैठते हैं, क्योंकि वो उनके मन मुताबिक बात करते हैं, हाँ जी हाँ मैं हाँ मिला रहा है, हाँ मैं हाँ मिला रहा हूँ, बहुत खुश है। लेकिन जब कोई ऐसा शख्स आएगा जो कि उनको गलतियां बताएगा, उनको रोकेगा, उनको टोकेगा, वो लोग उनके साथ बैठ ही नहीं सकते, वो भागेंगे, उसको बुरा कहेंगे, बिल्कुल बुरा कहेंगे। और किन लोगों को अच्छा कहेंगे, जो लोग उनकी हाँ में हाँ मिला रहा है, जो उनको ऐबों को देख ही नहीं रहा है, जो एबी को देख ही नहीं रहा है, उनको अच्छा कहेंगे। तो ऐसे लोग धोखे में ना, एक दिन धोखे का अंजाम क्या है, मौत है, मौत है। अगर कोई आपको गलत बता रहा है, आपको बात समझा रहा है, तो वो आपका हमदर्द है। आज के ज़माने कौन इस टाइम अच्छी बात बता रहा है, सब हाँ में हाँ मिला रहा है। ज़्यादातर लोग, हर किसी की नहीं कह सकते हाँ जी हाँ जी हाँ हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, तो वो बढ़िया बढ़िया के तो साथ में सब कुछ हो रहा है, फिर वो इंसान उसको अच्छा कहता है। लेकिन जो हक बात बताने वाले को क्या अंजाम होता है, उसे साइड में डाल दिया जाता है, अरे उसके पास मत जाओ, वो तो हक बात बताता है। हक बात मतलब वो बेइज्जती समझ रहा है। तो कुल मिला के एंड में कहने का मतलब यही था कि अगर आपके दिलों में नफरतें हैं, किसी ने आपको गलती कर रखी है, तो अल्लाह की रज़ा के लिए उसे माफ़ कर दो, अपने दिलों को पाक साफ कर लो। इसका इंशाअल्लाह इसका बदला जन्नत फिरदौस है। अस्सलाम वालेकुम।